यानी कि x की वैल्यू निकाल के दिखानी है आपको। किसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है? x की। क्वेश्चन देखो ये क्या है, सेकेंड इनवर्स x अपॉन में a, अगर ध्यान से देखोगे तो आएगा सेकेंड इनवर्स x अपॉन में a माइनस सेकेंड इनवर्स x अपॉन में b इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स b माइनस सेकेंड इनवर्स a। सेकेंड इनवर्स b माइनस सेकेंड इनवर्स a। तो मैथ्स मैंने आपको पहले दिन ही बता दी थी कि क्या होती है। इस स्टेप से अगली स्टेप कैसे आई, ये चीज आपको सीखनी है। इस स्टेप से अगली स्टेप कैसे आई, उसमें चेंज क्या हुआ, क्या वो फॉर्मूला था, क्या वो बेसिक था, ये चीज देखनी है। फॉर्मूला था तो याद करो, बेसिक था तो उसको दिमाग में बैठाओ। बस इतनी बात सीख लोगे, मैथ्स आ जाएगी। ठीक है, अब बीच में कोई से कुछ नहीं बना करिए, मैं लिख दूँ। ठीक है, तो पेट दुखा तो मैं पहले बता दूँ। देखो भाई, अब यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो हमारे पास में बहुत से तरीके हो सकते हैं, बहुत से तरीके मतलब जैसे इसके अंदर a है, ये a है, ये दोनों पास में कर लो। सेकेंड इनवर्स x अपॉन में b है, ये b है, ये आपस में पास में कर लो। या अपन डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबको कोस में चेंज कर दूँ। क्या मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, कौन सा वाला? अब ये फॉर्मूला तो याद कर लो। सेकेंड इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ? कोस इनवर्स 1 अपॉन x। इस चीज को रेसिप्रोकल कर लो, सेकेंड को कोस में चेंज कर सकते हैं। यस और नो बोलो। ठीक है, तो ये सेक इनवर्स x को कोस में चेंज कर लिया मैंने। भाई किसी के कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना? ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई, और सिर्फ क्यों चेंज किया? क्योंकि इसका फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, कोस इनवर्स का मेरे को फॉर्मूला आता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस इनवर्स a अपॉन x लिख सकता हूँ। क्या x अपॉन में a को a अपॉन x बोलो, तो ये सॉल्यूशन है, पहली स्टेप है, सोल्व फॉर x। ठीक है, माइनस इसको बोलो कोस इनवर्स b अपॉन में x, इसको बोलो कोस इनवर्स 1 अपॉन b, कोस इनवर्स 1 अपॉन a, रेसिप्रोकल कर दिया। अब जो फॉर्मूला हमने यूज किया था ये आपको याद रखना है। ये मैं इधर से लिख देता हूँ, कौन सा था? सेकेंड इनवर्स x को लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 अपॉन x। बात क्लियर है क्या? अब आप थोड़ी सी एक बात और देखो, एक बात कौन सी? a वाले पास में करो, a वाले पास में कोस इनवर्स a अपॉन में x प्लस का कोस इनवर्स 1 अपॉन में। कोई दिक्कत है क्या? तो सर जरूरी है क्या करना? कोई जरूरी नहीं है, मत करो चीजें। लेकिन मैंने क्यों कर लिया, इसका भी रीजन है। ये ऊपर a है, ये नीचे है, फॉर्मूला लगाएंगे तो कट जाएंगे। हाँ, इसीलिए किया मैंने, बाकी और कोई फायदा नहीं है। तो हर चीज को सिंपल बना सकते हो आप। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये बात मतलब कि अभी तक देखो केवल 2 स्टेप है और मैंने एक एक चीज आपको बताई है। ये अगले ने गिवन की है कि सोल्व फॉर x, किसके लिए सोल्व करो? x के लिए। मतलब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी। LHS इक्वल्स टू RHS नहीं करना, सोल्व फॉर x करना है। ये सोल्व बोलो भाई। ठीक है, इस स्टेप में मैंने क्या किया? सेकेंड को कोस में चेंज कर दिया। किसमें? क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि सेक का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, कोस का मेरे को फॉर्मूला आता है। अरे यस और नो बोलो। ठीक है, अब मैंने a वाले पास में कर लिए क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो हर चीज का रीजन है, 2 लाइन है। अब इस लाइन से लाइन कैसे आई, अगर समझ में आ गया तो बच्चे को आ गया। अब इस लाइन से लाइन क्या आई? सर ने केवल ट्रांसफर किया है। ठीक है, अगली स्टेप में फॉर्मूला, पड़ोस में सारे फॉर्मूले क्या है, मैं पड़ोस में लिख देता हूँ। पड़ोस में मतलब ऐसे नहीं कि वो ठीक है जाके लिखूंगा। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला, कोस इनवर्स x y प्लस तो 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। वैसे मानसून मैं बेसिक से सब कुछ बता चुका हूँ, आपने वो तो मेरे को ये बालाजी कॉन्फिडेंस है यहाँ। अब देख लो साथ साथ में, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, हाँ बता। अच्छा, ये तो उधर ये बना कौन भी, हाँ ये उधर जाएगा, ये तो इधर आएगा, ये बना कौन सी वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब पढ़, मैं जानबूझ के क्या था कि मान लो तुम्हारा ध्यान है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा वो पड़ोस वाला, तो कोस इनवर्स पहला इंटू दूसरा, अरे x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब इतनी चीज मैथ्स के अंदर सबको आती है, क्या क्या सर ने कुछ ही नहीं क्या, ये फॉर्मूला होता है x और y, यहाँ x की जगह a अपॉन x है, y की जगह 1 अपॉन a है, तो x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अगेन फॉर्मूला x into y माइनस 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर। बोलो भाई आएगा क्या समझ में? स्टेप आ गई। अब सोल्व कर लो। a से a हट गया, एलसीएम देखो cos इनवर्स से cos इनवर्स x cos इनवर्स कैंसिल कर दो, क्या गायब हो गया ना? ठीक है, ये बचा आपके पास में 1 अपॉन x माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में a इनटू x आएगा। ये x स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, a स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, केवल एलसीएम लिया है। यस और नो बोलो। एलसीएम लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। b से b कैंसिल 1 अपॉन x माइनस बोलो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन x से 1 अपॉन x कट गया, कोई दिक्कत? अरे अपने आप इजी बनता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा बराबर में x सेंस काट दूं क्या? ये x देखो ये तो कट गया, ये उधर जाएगा इनटू में तो जाएगा यार। अच्छा माइनस से माइनस भी काट दूं? अरे यस और नो, क्या बचा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1 इनटू b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1। उससे क्या किया? b तो इधर इनटू में आ गया और ये a उधर चला गया। यस और नो बोलो। अब मेरे को रूट हटाना है, क्या लिखेंगे? टेकिंग दोनों का स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि टेकिंग स्क्वायर। अरे यस और नो बोलो। स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, तो इस चीज को आप क्या करो, एक बार इसको और एक बार इतना उतार लो, मेरे पास जगह की कमी है। स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 1 रूट हट जाएगा क्या? यस और नो बोलो भाई। ठीक है, सारे बच्चे सामने देखिए, बताओ भाई a का स्क्वायर आ जाएगा क्या? और x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 1। अब इसको अंदर इंटू कर लेंगे, x की एक तरफ कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस। देखो अंदर इंटू करो पहले इन दोनों को, तो b स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। फिर और कर लो इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b की पावर 2 a की पावर 4 a की 2 b की 2। सही बात है क्या? इसको कर लो अब सेम टू सेम ही, तो देखो ये क्या आ जाएगा? ये सेम टू सेम a स्क्वायर तो बाहर, याद है कि b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस b की पावर 4 प्लस b की पावर 2 आ जाएगी क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ हो रही नहीं। हाँ सही है। फिर इस लाइन में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर a की 2 b की 4 प्लस a की 2 b की 2, a की 2 b की 2 से a की 2 b की 2 कट गई, इससे ये कैंसिल हो गया। x की एक तरफ ले लो, ये माइनस की इधर आगे प्लस की, a स्क्वायर x स्क्वायर ये माइनस का है, मतलब x की एक तरफ कर रहा हूँ। एक तो ये एग्जाम में भी ऐसे करोगे तो याद हो जाएगी, जो कट गई वो तो कट गई, जो इधर ले आए उनके गोले लगा दिए, क्या बच गई? ये बच गई। अब देखो वहाँ a की 2 है, यहाँ a की 4 है, इसको उधर ले जाओ, ये माइनस की उधर जाके प्लस की, a की 4 b की 2 ही तो है और वो माइनस a की 2 b की 4। बोलो और कुछ नहीं बचाना, ऐसे तरीके से काम किया करो तुम हर चीज। अब अगली लाइन में देखो x स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लो, a की पावर 4 है, कितनी बच गई? 2। a b की 4 है, कितनी बच गई? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया। बोलो सही बात है क्या? और अब आपने देखा कि जब स्टार्ट करा तो थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा था और जब सिंपल करते गए तो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस a b स्क्वायर में जाके रूट और रूट में 2 वैल्यू होती है। अरे यार सोल्व लो, बात नहीं रहेगा। बोलो तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस a। बोलो कोई दिक्कत? साइन इनवर्स y जान दो भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या दे रखा है? 2 पाई अपॉन में 3 दे रखा है। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आरबीएससी का 25, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y क्या दे रखा है? इधर पड़ोस में लिख देता हूँ, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू में क्या दे रखा हो लोग? पाई अपॉन में 3। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा?
ये वाला मैंने बच्चों को बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये सेम होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2। अच्छा यहाँ से मेरे को साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या होती है, होती है ना बेटा, ये पूरा एक एंगल होता है, ये भी एक एंगल होता है अगर इनवर्स है तो। अकेला एक्स एंगल नहीं है, cos x में तो केवल x एंगल होता है, cos इनवर्स x में ये पूरा एंगल होता है। समझ रहे हो ना बात को, बेसिक से पढ़ा उसको आ रहा है, तो ये चीज रिप्लेस कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू पूछी है x और y की, किसकी पूछी है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि यार अगर मैं ऐड करूँ तो भी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ये साइन इनवर्स है वो cos इनवर्स है, तो क्यों ना मैं चेंज कर लूँ, क्या कर लूँ, चेंज कर लूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो यहाँ पे y वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे y वाला, यहाँ पे y वाला फंक्शन cos इनवर्स है, यहाँ पे y वाला फंक्शन sin इनवर्स है, तो यहाँ पे मैं cos में चेंज कर लूँ, दोनों को किसमें चेंज कर लूँ, तो sin इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से पाई अपॉन में 2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकता हूँ, क्या बोलो, अरे यस और नो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। sin इनवर्स y को क्या लिख सकता हूँ ऐसे ही, पाई अपॉन में 2 माइनस cos इनवर्स, तो तुमने ऐसे यहाँ कर दी। साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस इस वाले फॉर्मूले से। अच्छा साइन इनवर्स y को पाई बाई 2 माइनस बराबर, ये बात आएगी नहीं आई समझ में, बोलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों तो हमको गिवन थी, ये मैंने चेंज करके बना ली, साइन इनवर्स x की जगह ये लिख लिया, साइन इनवर्स y की जगह ये लिख लिया, ये इक्वेशन नंबर यस और नो बोलो, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ से बताई दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं दोनों को ऐड कर लूँ, दोनों को क्या कर लूँ, अभी इसको ऐड दो, पाई बाई 2 पाई बाई 2, अरे आधा पाई साबित पाई, अरे यस और नो, तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं पढ़ा है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3, क्या कोई दिक्कत, थोड़ा सा और सोल्व कर लो यार, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये प्लस का पाई उधर जाके माइनस का, कोई दिक्कत है क्या बच्चे की, अरे ये तो माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ये पढ़ा, और ये प्लस का पाई उधर जाके माइनस का, नो प्रॉब्लम, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अच्छा इसमें से घटाएंगे 3 पाई माइनस पाई बाई 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, अब इसको इक्वेशन नाम दे दो 3, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये दो तो गिवन थी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या था, गिवन था, इधर मैं लिख लेता हूँ ये गिवन है, फाइंड क्या करना था, x एंड y, ये फाइंड करना था, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड गिवन था, फर्स्ट को किसमें चेंज कर लिया, cos इनवर्स में। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसा कैसा ही, तो तुमको खुद को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, x और y की वैल्यू कब आएंगे, इक्वेशन को ऐड करके घटा के, तो मैंने सोचा अगर सीधा ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कैंसिल नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड तो लगाऊंगा 10th क्लास वाला, तो यार ये cos इनवर्स है साइन इनवर्स है, कैंसिल तो नहीं होगा, अरे सोनो बोलो, तो हमने हाँ कैंसिल हो सकता है, लेकिन दोनों का ऐड कर दूं तो भी हो सकता है, कैसे सिंपल बना के दिखा दो उनको, तो अरे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इससे भी आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, इससे भी कर लो, दोनों से देख लो, कैसे भी कर सकते हो, ये बात समझ में आई है, कैसे बताओ आगे क्या। अब मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर लूं, डायरेक्ट ऐड कर लूं, क्या प्लस का cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बोलो, कोई दिक्कत है क्या बच्चे की, प्लस का cos इनवर्स y माइनस का cos इनवर्स y बोलो, ये और नो बोलो, बराबर में पाई बाई 3 और पाई बाई 3, दो बार पाई बाई 3, नहीं आया समझ में, एक बार cos इनवर्स एक बार cos इनवर्स, दो बार प्लस का cos इनवर्स माइनस का cos इनवर्स कट गया, पाई बाई 3 दो बार पाई बाई 3, ये और नो, 2 से 2 हट गया। अच्छा cos इनवर्स x क्या होता, अच्छा cos इनवर्स उधर जाके इनवर्स उधर जाके cos बच जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू बोलो 1/2, तो x की वैल्यू क्या आई हाफ, यस और नो बोलो, तो cos यहाँ पे देखो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 3, यहाँ रख दो cos इनवर्स की जगह पाई बाई 3, अरे यहाँ cos इनवर्स x की जगह, ठीक है। अब ये पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कट गया, माइनस का cos इनवर्स y बराबर 0, तो cos इनवर्स y बराबर भी, तो y बराबर cos 0, अरे cos इनवर्स इधर जाए cos
तो x की वैल्यू तो हाफ हो आएगी, यस और नो बोलो। अब बिना चेंज करे डायरेक्ट करो, मान लो वैल्यू तो भी हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। cos इनवर्स x प्लस सॉरी माइनस cos इनवर्स y बराबर बोलो पाई बाई। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या था, आप यहीं पे दोनों को ऐड कर दो। ये इक्वेशन गिवन था, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आया, हाँ पाई बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो sin इनवर्स y माइनस बराबर 2 पाई बाई 3 और 1 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3। अरे ये सोनू बोला रहा है क्या समझ में, दोनों को ऐड किया हाँ पाई। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, अच्छा इन दोनों को एक को चेंज करो, किसी एक को मैं sin को कर लूँ, sin को क्या लिख लूँ पाई बाई 2 माइनस एक को तो चेंज करना पड़ेगा, sin इनवर्स y को क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस ये cos इनवर्स y पढ़ा रहे हैं तुम, कोई दिक्कत, पाई बाई 2 ये पाई बनेगा और ये पाई इस पाई से कट जाएगा और ये माइनस का 2 cos इनवर्स y बराबर 0, तो cos इनवर्स y बराबर भी ये माइनस का 2 0 में आ जाएगा, तो y बराबर cos 0 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 तो आई। अब यहाँ से आप ये देख लो cos इनवर्स y की वैल्यू आपके पास है, cos इनवर्स x यहाँ से x निकाल सकते हो भाई, यहाँ से सेकंड इक्वेशन से cos इनवर्स y की वैल्यू 0, cos इनवर्स y की 0 ही तो है बराबर, तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो x बराबर cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो x की वैल्यू हाफ हो गया। तो एच मिस कैसे कर लेना, अरे समझ में आ गया, उतारने की जरूरत नहीं इसको, तो ठीक है। अगला देखो, चेंज करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड करके भी कर सकते हो, कैसे कर लेना है एच मिस। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0 है, ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर दो, चलो मैं बता देता हूँ, कर दिया, चलो देखो। अब इसके अंदर यहाँ से सोल्व करेंगे, कहाँ से सोल्व करेंगे, इधर से। अरे बात क्लियर है क्या, तो भी तुम मान लो 432 में से मान लो 123 घटाओगे तो इधर से घटाओगे, इधर से तो चलिए बता लें 2-4 बार और, अरे घट जाओ तो अरे इधर से करेंगे, मान लो ऐड करना होता तो भी ऐसे करते या ऐसे चलते 4 1 5 ऐसे, इधर से तो चलते, तो इसको LHS से सोल्व करेंगे, इधर से सोल्व करेंगे RHS से सोल्व। तो देखो भाई इक्वल टू में मेरे को 0 गिवन है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये कोट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, कोट इनवर्स, यहाँ कोट है तो अंदर क्या होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स को सोल्व करूंगा पहले। देखो भाई सॉल्यूशन में पहली स्टेप sin एज इट इज, 2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है, cos इनवर्स भी एज इट इज और ये कर्ली ब्रैकेट और कोट भी एज इट इज। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ, tan इनवर्स 2x अपॉन में ये पुट कर दूंगा मैं, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स पर। ये बात किसको समझ में नहीं आई बोलो, केवल 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है। अब भाई ये कोट है तो ये क्या होना चाहिए था, कोट इनवर्स, तो tan इनवर्स को कोट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, tan को लिख सकता हूँ कोट इनवर्स 1 अपॉन x, लिख सकते हैं क्या, ये x अपॉन 1 है तो ये 1 अपॉन x है ना। देखो भाई sin एज इट इज, 2 एज इट इज, cos इनवर्स एज इट इज, कोट एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 2x, ठीक है। अब ये कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, एक स्टेप अपने आप ही कम होती जाएगी, पहली स्टेप दूसरी स्टेप, क्या चेंज है दोनों में, तो ये जो दोनों में यही चेंज है, यहाँ पे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर लिया, यस और नो। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच्चे वो बचाओ एक बार, कोस इनवर्स बचपन से कैसा है, ये वाला कोस इनवर्स, कोस इनवर्स। अब ये कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई,
अपॉन में 2x। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब ये ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब देखो इतना इजी हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे अब ये 2 है तो चेंज मत करो, इस 2 की वजह से, इस 2 की वजह से सोल्व नहीं होगा। कई बच्चे क्या बोलेंगे सर ये कोस इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स बना लो। कोस इनवर्स को क्या बना दे ट्रायंगल मेथड से, तो भी साइन से साइन नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? बीच में 2 आ गया, तो मैं इसको थीटा सपोज कर लूँ भाई, ये सोल्व नहीं हो रहा। बोल सर आपने ना tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज किया था तो फॉर्मूले से, यहाँ पे ट्रायंगल मेथड से कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो ताकि साइन से कोस कट, साइन से साइन कट जाए। तो मैं कहूँगा ट्रायंगल मेथड से भी नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? कटेगा नहीं, कर तो पाएंगे लेकिन कटेगा नहीं 2 से। तो यहाँ पे यानी कि ना तो ट्रायंगल मेथड यूज करना है ना फॉर्मूला पुट करना है, तो मैं इसको अलग से सोल्व कर लूँ। मान लो बराबर में 0 चल रहा है, अरे बराबर में कौन चल रहा है? तो 2 तरीके आ गए, देखो 2 तरीके क्या आ गए? इस साइन को उधर ले जाओ, पहला तरीका तो ये, साइन उधर जाके साइन इनवर्स 0 जाएगा। अरे बात क्लियर है क्या? तो ये साइन देखो 2 पढ़ा लेने दिया मैंने, कोस इनवर्स पढ़ा लेने दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x पढ़ा लेने दिया। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो सर साइन कहाँ गया? देखो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई? साइन उधर जाके क्या हो गया? साइन इनवर्स 0, यस और नो? अच्छा अब ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब ये क्या होता है? पूरा एंगल होता है, यानी पूरे का आंसर किस में आएगा? एक एंगल में आएगा। बात क्लियर है? अच्छा साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो 2 भी उधर 0 पे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, 2 उधर चला गया, क्या बच गया? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बराबर में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 इंटू 0, भी साइन इनवर्स 0 की वैल्यू और हाफ 2 उधर जाएगा, हाफ 0 तो आएगा। ठीक है, मैं पड़ोस में रख दूँ क्या फॉर्मूले? तो इधर देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, मेरे ध्यान से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे की। ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये 5। अब ये कोस इनवर्स बराबर हो गया 0, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x बराबर 0, यस और नो बोलो? अब कोस इनवर्स उधर जाके बोलो कोस 0। अब ये पूरा एंगल नहीं है, अब ये एंगल है, अब इनवर्स नहीं है, इनवर्स होता तो पूरा एंगल होता है, अब इनवर्स नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू बोलो, cos 0 डिग्री 1, अरे cos 0 डिग्री की वैल्यू 90 कहाँ से? cos इनवर्स 0 होता ना तो होता 90 को, cos इनवर्स 0 इसका मतलब पूरा एंगल है, इनवर्स का मतलब पूरा एंगल, यानी आंसर एक एंगल में आएगा 90 डिग्री। लेकिन cos 0 का मतलब वैल्यू आएगी, एंगल नहीं आएगा आंसर, क्योंकि अब एंगल ये है। तो cos 0 में cos इनवर्स 0 में फर्क नहीं पता क्या? cos इनवर्स 0 का मतलब पूरा एंगल है और cos 0 का मतलब यहाँ पे केवल 0 एंगल है, यस और नो? ठीक है। तो अब ये क्या बना? cos 0 डिग्री, तो वैल्यू आई 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगी? माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। अरे सही बात है क्या? ये हो गया सॉल्यूशन। दोबारा देख लो, सबसे पहले इधर से सोल्व करते हैं ऐसे लंबे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट तो tan को कोट में चेंज कर नहीं पाते क्योंकि बीच में 2 है, कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने 2 tan इनवर्स x का क्या लगाया? फॉर्मूला, यस और नो? अब ये tan इनवर्स से ये कोट है, तो बाहर कोट है तो अंदर कोट का इनवर्स होना चाहिए था, तो tan को मैंने कोट में चेंज कर लिया रेसिप्रोकल करके। बात क्लियर है? कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, इतना बच गया। अब मैंने देखा यार ये नहीं कटेंगे, बच्चे बोलेंगे सर ट्रायंगल मेथड से कर लो, मैंने कहा 2 की वजह से नहीं कटेगा। तो पहले साइन को उधर लेके गए, साइन इनवर्स 0, इस पूरे का मतलब क्या है? एंगल, यानी 0 डिग्री आंसर आएगा। लिख देता हूँ 0 डिग्री, ये लो, और 0 डिग्री को हाफ से करेंगे 0 डिग्री आंसर आएगा। क्या आएगा? 0 डिग्री, लो डिग्री चल रहा है, अरे यस और नो? वो साइन उधर जाके साइन इनवर्स, अब 2 उधर जाके हाफ हो गया। अब देखो 0 डिग्री को हाफ से इंटू करेंगे, 0 डिग्री तो आएगा। अब ये cos इनवर्स इधर जाके cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाली, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2, ये इसका आंसर आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, b का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 8। इसको आगे सोल्व करो तो क्या लिख सकते हो? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं? 2√2।
√8 की वैल्यू होती है 2√2 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस -√2 ये आंसर है। अरे बात क्लियर है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे की? ठीक है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस चैप्टर को इसी चैप्टर के लिए मत पढ़ो, हर चैप्टर को अगले चैप्टर के लिए भी पढ़ो। इंटीग्रेशन के अंदर ऐसी चीजें आएंगी, उस कंडीशन में सिंप्लीफिकेशन बहुत काम आएगा। ये जो चैप्टर है ना, कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि 2.1 आएगी हमारे केवल सीबीएसई में, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन 5.6 5. ये कुछ है, अब मेरे को तो फिक्स तो पता नहीं है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, वहाँ सिंप्लीफाई सीखना पड़ेगा। मतलब ये क्या, ये क्वेश्चन आएगा और ऐसे बोल देगा इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डायरेक्ट करोगे तो बेटा बहुत बड़ा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुमको सारी पढ़ा रहा हूँ। अगर 2.2 छोड़ दी तो आगे डिफरेंशिएशन आएगा, आप चेक कर लो, सीबीएसई में बुक है तुम्हारे सामने, कर लेता हूँ चलो मैं, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन पूरा एक चैप्टर है, आप निकाल के देखोगे इसके अंदर। मैं मेरे पास बुक है, मैं बता ही देता हूँ, 5 का चैप्टर 5.3 देखो, 5.3 सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो 2.2 में से तुम्हारे हो, तो मतलब ये काम आएगा, ये भी आगे। यहाँ छोड़ दोगे तो आगे डिफरेंशिएशन में पढ़ लेना, बात क्लियर है क्या? तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे में तो बहुत चल रहा है, मैं 2 तरीके से तो तुमको बता ही देता हूँ, ज़्यादा से भी कर सकते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन में भी काम आएगा ये। चलो सबसे पहले मेथड फर्स्ट से देखो, मेथड सेकंड थोड़ी देर बाद में। मेथड फर्स्ट मैंने क्या किया कि यार ए को मैं ना, ए को किसको, ए को मैं ना साइन थीटा ले लूं, क्या ले लूं, साइन थीटा, और बी को मैं ना, बी को मैं कोस थीटा ले लूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ऐसा मैंने सपोज किया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे जब भी दूसरे वेरिएबल में पुट करते हैं, सपोज करते हैं, तो हमेशा किसकी वैल्यू सी होती है, थीटा की। बी ए फंक्शन किसमें, एक्स में, अब थीटा में चेंज होगा तो थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो सब थीटा कैसे निकालोगे, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करो, क्या आएगा, फर्स्ट में सेकंड में डिवाइड करोगे तो सही बात है, तो थीटा बराबर क्या आएगा, ये बाद की बात होगी। अरे ये सोनो बोलो, साइन का कोस में डिवाइड किया, साइन अपॉन में कोस tan, ए अपॉन में b, ये सोनो, ये कहाँ काम आएगा, आगे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा मेथड इसलिए सिखाता हूँ। अरे बात क्लियर, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रहेगा, ऐसे सपोज करें, इसका भी रीजन थोड़ी देर बाद तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन था, अब मैं यहाँ से दोबारा लिख रहा हूँ इसको और इसमें पुट कर दूँ, tan इनवर्स ए की जगह क्या लिख दूँ, बोलो साइन थीटा कोस एक्स। समझने वाले बच्चों को समझ में आ गया क्यों लिखा था, फॉर्मूला बन गया। बी की जगह कोस थीटा कोस एक्स, ए की जगह साइन थीटा साइन एक्स। बताओ अब समझ में आ गया क्यों लिखा था, यस सर, फॉर्मूला बन गया। अरे ये सोचो बोलो, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस एक्स बन गया, क्या बोलो, ये किसका बनेगा, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी। बोलो सही बात है क्या, अच्छा साइन अपॉन में कोस इजी बन गया ना, इसीलिए सपोज किया था, ये इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक तो इतने बड़े का डिफरेंशिएशन करते, और एक इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सिंपल बना के, साइन अपॉन में कोस tan, और बेटा ये गया तुम्हारा कट, क्या बचा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू बोलो, tan इनवर्स a अपॉन में b माइनस x, यानी थीटा को sin इनवर्स a में नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको तो थीटा यहाँ से भी तो आएगी, cos थीटा में sin थीटा में, मैंने एक ही फंक्शन बना लिया दोनों का, वो भी सही है, sin इनवर्स a आएगा, वो cos इनवर्स b आएगा, ये a और b दोनों की फॉर्म में आ गया, यस और नो बोलो। तो आपने इतने बड़े क्वेश्चन को सिंपल करके क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x लिख सकते हो, क्या इतना सिंपल। अब एक को इसका डिफरेंशिएशन करो और एक इसका, तो इसका तो जाएगा 0, इसका हो जाएगा x का -1, आंसर आ गया, -1 आएगा डिफरेंशिएशन करने को। और इसका करोगे तो पहले तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस इधर जो होता है उसकी स्क्वायर।
अब इधर ये पूरा ब्रैकेट है, तो इधर पूरा ब्रैकेट की स्क्वायर करनी पड़ेगी, फिर अंदर जो होता है उसका ऊपर जाके डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पूरे हो जाओगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम में काम आएंगे, फंक्शन को सिंपल बनाओ, सिंपल बना के डिफरेंशिएशन करो। फिलहाल डिफरेंशिएशन अपन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस एक्स। अरे सोनो, तो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर से क्या सीखो, बस तुम तो ये सीखो कैसे टूट कर कैसे दिमाग लगाया। मैंने दिमाग लगाया कि यार tan इनवर्स अंदर tan बन जाए, तो मेरे दिमाग में आ गया cos और sin तो है, a और b कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट है, तो किसी का मैंने कुछ मान लिया ये। अरे सोनो बोलो, और फॉर्मूला बन गया, देख लो sin अपॉन में cos tan काट दिया। ये मेथड समझ में आया नहीं आया, रब कर दूंगा इसको, है ठीक है। आप ये याद रखने के लिए लिख भी सकते हो, ये इतना लिख लो, बाकी बाद में कर लेना चीज़ें, ये दो चीज़ को याद रख लो चीज़ें, ये पुट किया है। अब इसका सेकंड मेथड अपन करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड देखा है, और भी इसमें बहुत से तरीके हैं। एक अपने को बुक वाला मेथड भी देखा है, तीसरा मैं दूसरा तो यहाँ पे फॉर्मूला बना के कराऊंगा। क्या करा के, फॉर्मूला बना के। देखो भाई मेथड सेकंड क्या क्या मैंने tan इनवर्स, ध्यान देना भाई, tan इनवर्स मैंने क्या किया यहाँ पे a cos x का डिवाइड कर दिया, किसका, a cos x, जबरदस्ती a और cos x बाहर कॉमन ले लिया, क्या बच गया बताना, 1 माइनस b sin x अपॉन में a cos x। ये बात आई नहीं है किसी में, इधर भी a cos x ले लो, a ले लो और a ले लो, और तो क्या बचेगा, देखो a कॉमन लिया, जो कॉमन लिया वो कहाँ लगता है, अपॉन में। अरे नीचे भी a cos x कॉमन लिया, तो a जो कॉमन लेते हैं वो कहाँ लगता है, अपॉन में, तो b के अपॉन में a लग गया, cos x तो कॉमन है ही, और a कॉमन ले रखा है sin x के अपॉन में, cos x आ जाएगा। जो कॉमन लेते हैं वो जबरदस्ती अपॉन में आ जाता है, पता नहीं बात, ये कैंसिल हो गया। अब मैं आप लोगों को एक प्यारी सी बात बताऊं, चलो इसको तो पहली स्टेज थी, दूसरी स्टेज है, लेकिन ये दिमाग इतना कई बातों का काम करता भी नहीं है, जरूरी नहीं है करेगा क्या। ये tan x हो गया क्या, ये b अपॉन में a प्लस tan x हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x, बताओ किसका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी ये x y का, याद हो गया। अच्छा ये बताओ tan इनवर्स 1 प्लस y अपॉन में 1 माइनस y किसका है, इसका है क्या, अरे देख लो x की जगह y तो लिखा मैंने 1 इंटू वाई एक्स इंटू वाई, ये सोल्व होता है, ऐसे पहचानना है। तो एक इसका फॉर्मूला देखो, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 बोलोगे क्या, कुछ और बोलते हैं, एक मिनट, हाँ 1 बोलते, फिर इन दोनों का इंटू इधर होना चाहिए था, b अपॉन में a, कुछ और कुछ मिस्टेक कर दी है इसके अंदर, सही है, a अपॉन में b ऊपर छोड़ना, हाँ ये अपॉन में b, सही है। देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, cos x ही ले लो, केवल cos x ले लो और b ले लो, b cos x, क्योंकि ऐसे बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब b cos x ले लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, मैंने क्या लिया, b लिया, तो a अपॉन में b, cos x तो कॉमन है, b कॉमन ले लिया, cos x अपॉन में, हाँ अच्छा नीचे भी b cos x, तो b cos x तो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 और b कॉमन ले रखा है a अपॉन में। अब ये किसका बन गया, देखो भाई इसको भी थोड़ा सी, a अपॉन में b माइनस 1 माइनस a अपॉन में b। अब मैंने तुमको ये तो बताया था, ये पहचानो tan इनवर्स 1 प्लस y 1 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y का, तो यहाँ से किसका हो जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन में b माइनस, ऊपर क्या था नीचे प्लस, सर दोनों साइड यहाँ से पता चल गया ना। तो देखो tan इनवर्स a अपॉन में b माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x, ये x है और ये y है, x माइनस y 1 प्लस x इंटू y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर बचा, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस, अरे वही तो रिजल्ट आया,
देख लो, मैच कर लो, दो मेथड हो गए, कोई दिक्कत है क्या? और भी मेथड अपन लगा सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एलिमिनेट करके एक फॉर्मूला और ही बताया हुआ मेरा, कौन सा वाला, इसको 1 बना लो, इसको 1 बनाया था थोड़ी देर पहले, वो भी सीखा, यहाँ पे 1 बना लिया था, बोल सकते कैसे, समझ में नहीं आया? अरे मैंने ये नहीं बोला था तुमको, tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बनाया था ना थोड़ी देर पहले मैंने, दोनों जगह बन वैसे वाला, तो ऐसे भी कैसे भी कर सकते हो तुम, दोनों समझ में आ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, पिछले वाले में पुट करना पड़ा। अरे कोई दिक्कत है क्या? CBSE का एग्जाम्पल है ये, ठीक है? अब आगे देखो नेक्स्ट, अब आगे नेक्स्ट देखो, कोई अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, फिलहाल मेरे को मिल नहीं रहा है। ये क्वेश्चन आया वैसे CBSE में, लिख देता हूँ, बाकी तुम खुद कर सकते हो। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, x की वैल्यू पूछी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर tan इनवर्स उधर जाके tan π/4 की वैल्यू 1, यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी -1 और 1/6, आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने याद दिला दिया, ठीक है? फिर इसके अंदर अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में जा रहा हूँ, जो आगे डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, सेम टू सेम ऐसा कैसा मिलेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, कोट इनवर्स √1 प्लस sin x, ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन पिछली बार ही आया था, √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x, इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, प्रूव करना है x/2, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? x/2 आएगा ये, तो आपको केवल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन tan इनवर्स में भी आ सकता है, कोट इनवर्स में भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दोनों में इंपॉर्टेंट आ गए। तो इसको सिंप्लीफाई करके x/2 लाना है, ठीक है? तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये बहुत ईजी सा है, ऐसा कभी भी देखो, डिफरेंशिएशन तो फिर भी बच्चे कर लेंगे, उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होता है, इंटीग्रेशन में बच्चे के धीरे धीरे दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, उसमें दिमाग का यूज होगा, उसमें आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि उसका इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन होने के लायक बनाना पड़ेगा। भी आप कोई भी चीज़ बनाते हो, डायरेक्ट आटे से रोटी बनती है क्या? पहले उसको गूंथते हो, मतलब उसको रोटी बनाने के लायक बनाना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन सारे बच्चे बोलते हैं, सारे बच्चे क्या, आप कहीं भी यूट्यूब कहीं भी चले जाओ, इंटीग्रेशन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। क्यों लगता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते आप, उसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसका इंटीग्रेशन होने के लायक हो जाए, यस और नो। तो वहाँ तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो भाई, रूट से बाहर लाना, मेरे को किससे बाहर लाना है? रूट से बाहर, अंडर रूट से बाहर तभी आएगा जब ये होल स्क्वायर बने, क्या बने? तो ऐसी कभी भी लाइफ में बात आ जाए तो 1 को तो मैं लिखूंगा, इधर देखो पड़ोस में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? ये एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जो आपको चाहिए होता है। क्वेश्चन को कोई सोल्व कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन को देखते दिमाग में आनी चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में देखते क्या आया था? a को सर ने cos, b को sin पुट कर लिया ऐसे, अब वो रटनी नहीं है। वो क्यों किया था? रीजन था, फॉर्मूला बनेगा, कैंसिल होगा। अब मैंने एक चीज का, हर चीज का रीजन बता रहा हूँ आपको। ये वैल्यू क्या लानी है? रूट से बाहर। कहाँ लानी है? रूट से बाहर। रूट से बाहर तो आएगी जब होल स्क्वायर होगा। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। और sin 2x का फॉर्मूला बताओ, 2 sin x cos x। अब आप लोगों ने क्या सीखा? अगर यहाँ पे डबल x है तो यहाँ पे सिंगल x होगा। अब अगर यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? दोनों एलिजिबल से। हाफ क्यों किया? क्योंकि sin 2x मीनर को क्वेश्चन में sin x गिवन है। यस और नो? बस इन दोनों का यूज करना है। पुट कर दो, कर दो क्या? ठीक है। तो देखो मैंने पुट नहीं किया, मैंने तो 1 की जगह रिप्लेस किया है। पुट तो वो होता, कोई चिट्टा मान के कुछ पुट करते हैं। चलो ये इसकी पहली स्टेप देखो कितना इजी हो जाएगा। कोट इनवर्स 1 की जगह बोलो प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin x की जगह 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। बोलो भाई अंडर रूट है जी। किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर करूँगा। अब प्लस है तो प्लस, और अंडर रूट के अंदर सेम टू सेम 1 की जगह sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस माइनस 2 sin x बाई 2। ये बात बच्चों को समझ में आ रही है क्या? नीचे में
क्यों इतना सारा लिखूं, नीचे केवल माइनस है बाकी है। अरे बात क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? बस आपको क्या सीखना है, सर ने चेंज क्या कर दिया, 1 की जगह sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सर ने x बाई 2 ही क्यों किया, x क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं है, एक x है, तो फॉर्मूला बनाएंगे तो हाफ होगा वो। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी होल स्क्वायर है, इसे पहचानो, ये है कौन, किसकी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी होल स्क्वायर है, a प्लस b। अच्छा, इसको b प्लस a की भी लिख सकते हो, एक ही बात नहीं है, ये यहाँ पे दिमाग बाहर कोट इनवर्स है, तो अंदर क्या बनना चाहिए, कोट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, और बाहर कोट इनवर्स, अंदर कोट कब बनेगा, जब ऊपर कोस हो, तो ऊपर क्या हो, तो एक मिनट दिमाग लगा रहा हूँ मैं। चलो प्लस वाले को तो कैसे लिख दो, एक मिनट रुकिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, यस और नो। अब ऊपर cos बचना चाहिए, तो यहाँ प्लस का cos है, तो वहां भी प्लस का cos होना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यही तो दिमाग है। उसे sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 तो लिख सकते थे, मैंने कहा हाँ, लेकिन देखो मान लो बच्चे ने ऐसे लिख दिया sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 की होल स्क्वायर लिख दी, मान लो तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, मान लो तो माइनस का cos और प्लस का cos कट जाएगा, ऊपर तो sin बचेगा और ऊपर sin आएगा तो tan बनेगा, फिर क्या बनेगा, तो ये भी दिमाग लगाना है, cos माइनस साइन लिखे हैं, साइन माइनस cos, हालांकि होल स्क्वायर की वैल्यू सेम आती है, लेकिन मैंने क्या लिखा, क्यों cos माइनस साइन लिखा, क्यों लिखा, तो ये ऊपर cos बचाना है क्योंकि बाहर कोट इनवर्स है, तो ये देखो बाहर कोड है, फिर देख के दरवाजा खोलो। अरे नहीं आया क्या समझ में? और ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है, ऐसे 100 नंबर थोड़ा आते हैं, ऐसे तो मैथ्स बहुत जनों का बहुत और कॉन्फिडेंट होते हैं, ये माइनर चीजें होती हैं। इतनी बात बताओ आएगी नहीं समझ में? अब यहाँ केवल माइनस, मैं क्यों फालतू में सोल्व करूँ, अब रूट से स्क्वायर हट गई, रूट से स्क्वायर हट गई, अब मैं नीचे वाली चीज भी लिखूंगा, क्या है भाई, मैं एक स्टेप करा रहा हूँ, sin x बाई 2 प्लस, अब प्लस में cos x बाई 2 माइनस, बोलो भैया एक नहीं, अब नीचे वाली लाइन भी लिख दो, ऊपर वाली है तो एज इट इज sin x बाई 2 प्लस, अब नीचे क्या था, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बात किस बच्चे को समझ में नहीं आई, ऊपर प्लस था नीचे माइनस, माइनस की वजह से इनके सिंबल चेंज हो गए, यस और नो। अब साइन से साइन घट गया, यहाँ cos से cos, ठीक है। अब 1 2 मात्र 3 स्टेप है, हालांकि ऐसे बड़ा था लेकिन स्टेप तो 3 ही है, कोई दिक्कत आ रही है किसी को, रफ कर दूं क्या मैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने रख कर दिया, ये ध्यान रखना हमने बाहर tan इनवर्स है या कोट है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है भाई। तो देखो अगली चौथी स्टेप, कोट इनवर्स ऊपर क्या होता भाई, 2 cos और नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट, cos अपॉन में sin, और ये तुम्हारा आंसर है। कोट से कोट कैंसिल, क्या बचा, क्या x बाई 2 ला के दिखाना था, आ गया। अब याद क्या रखनी है, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा आपको, ऐसे इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऐसे 1 प्लस sin x है, अंडर रूट इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वहां भी 1 की जगह sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, sin x की जगह भी फॉर्मूला ये का ही, तो याद रख लो अब ये फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट 1 प्लस sin x को क्या लिखेंगे, 1 की जगह sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत है क्या बोलो, तो ऐसे सोल्व करना है, सारे हैं 3-4 स्टेप के, लेकिन ये माइनर चीजें की प्रूफ क्या करनी है, आप याद रखने के लिए लिख सकते हो, लिख लो चीज से 1 cos sin को क्या लिखा था मैंने, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम लगेगा, सबसे बड़ी बात है धीरे धीरे अगर कैसे पता चलेगा सर हमको थोड़ी मैथ आने लगी, क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही अगर आपके दिमाग में 2-3 बातें घूमनी है कि ये पुट करें तो आ सकता है, इसका मतलब सीखने लग गए। अगर देखते आपको ये नहीं पता चल रहा है, मास्टर आप ही बता दो, अगर यहाँ फीलिंग आ रही है तो मतलब मैथ थोड़ी सी खा गया। अगर क्वेश्चन देख के आपको याद होना चाहिए सर यार क्या पुट करें, वीआईपी फॉर्मूला पुट करें, कुछ थीटा मान के पुट करें, कोई फॉर्मूला वगैरह पुट करें, क्या करें, इसका मतलब ऐसे दिमाग दौड़ रहा है, इसका मतलब मैथ सीख रहे हो। अब अगला क्वेश्चन देखना और तुम बताना, इजी सा ही है। अब बाहर आ गया tan इनवर्स, क्वेश्चन सेम टू सेम आपको लगेगा लेकिन साइन नहीं है, सर्कल सेम टू सेम है, देख लो आप। और मैंने एक बात बताई थी काफी दिन पहले कि सर्कल कभी ऐसे आ जाए तो हमेशा कौन से फॉर्मूले यूज करोगे, वी आई। इसको ये प्रूव करना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है क्योंकि शकल बहुत अच्छी है इसकी, और जिस क्वेश्चन की शकल अच्छी होती है वो आने के ज़्यादा चांस होते हैं।
मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो मेरे को रूट से बाहर लाना है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को। थोड़ी देर पहले रूट में 1 प्लस साइन एक्स था, 1 माइनस साइन था, dx की जगह साइन ही तो था। अरे ये सोच लो बोलो, तो दो तरीके हैं, आप x की जगह साइन थीटा पुट कर सकते हो और वीआईपी कर सकते हो, दोनों। किसी एक पे बंद के मत बैठो, आप यहाँ पे x की जगह साइन भी पुट कर सकते हो, x की जगह cos भी कर सकते हो। सब दो थीटा कर ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, मेरा दो थीटा कर लो तो इस sin 2 थीटा का फॉर्मूला एंगल हाफ नहीं करना पड़ेगा, तो दो थीटा मान के सपोज कर लो, तो ये कर लो जैसे ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? उस साइन वाला तो थोड़ी देर पहले बताया था, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 को तो वही लिखोगे, साइन को वही लिखोगे। तो सर यहाँ माइनस माइनस है, वहाँ प्लस माइनस क्या है वो मैंने मिस्टेक कर दी, नीचे प्लस है, ठीक है ना? तो साइन भी कर सकते हैं, cos भी, कोई दिक्कत है क्या? अब बाहर अगर साइन कर रहे हो, अगर क्या कर रहे हो तो बाहर tan है, तो ऊपर साइन माइनस cos की बनाना है कि cos माइनस साइन की। अरे आ गया क्या समझ में? ठीक है, मैं cos मान के करा दूं क्या? अरे साइन से तो कराई दिया, cos मान के करा दूं। देखो मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना, पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू साइन करके भी कर सकते हो। अच्छा मेरे को बाद में थीटा भी चाहिएगा, तो cos इधर आके, अच्छा हाफ इधर लाओ, हाफ cos इनवर्स x, हाफ पूरे यही रहेगा, हाफ cos इनवर्स x लेना बाद में, आधा तो यही आ गया है। तो ये पुट करो फिलहाल, चलो भाई पुट करो पहले इसलिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 माइनस, और ये वीआईपी है, वीआईपी फॉर्मूले होते हैं पता है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। बोलो भाई कोई दिक्कत? अगर प्लस है तो cos का फॉर्मूला बनता है, माइनस है तो दो वीआईपी फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, एक तो होता है 2 sin स्क्वायर का, एक होता है 2 sin है तो माइनस आएगा और cos है तो प्लस आएगा। अब मैं उल्टा बनाऊंगा, 1 प्लस cos 2 की जगह 2 cos स्क्वायर, प्लस है तो cos, माइनस है तो sin। तो देखो इजी बन गया, बाकी उस तरीके से भी कर सकते हो, इसीलिए तो बोलता हूँ जो टीचर कराए जरूरी नहीं है। इसका दूसरा मेथड भी था, और भी कोई ना कोई है, लेकिन आंसर सेम आएगा। जैसे इस भाई साहब ने बोला कि सर ट्रायंगल मेथड से नहीं आ रहा, अरे लैंग्वेज आएगा, लेकिन आएगा यार 101% आएगा। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा किसका बोलो, अरे ध्यान दो, एंगल डबल है 2 थीटा तो एंगल 1 थीटा हो गया, तो यहाँ 2 थीटा था तो 1 थीटा हो गया। अगर वहाँ cos ओनली थीटा पुट कर दे, cos थीटा पुट कर दे तो यहाँ थीटा बाई 2 आता है। यस और नो बोलो, मतलब दूसरी पुट कर सकते हैं सर, थीटा पुट कर देंगे और यहाँ थीटा बाई 2 आएगा, तो गलत आएगा क्या? आंसर तो इसी आएगा। अरे यस और नो बोलो, ठीक है। इसकी जगह बोलो भाई माइनस है, क्या आएगा 2, कोई दिक्कत है क्या बच्चों की? बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, काट दो भाई जो कट रहा है रूट से। अच्छा रूट दो कॉमन ले लो, अब मैं इसको हटा दूं तो इधर क्रॉस भी ले लूं। नेक्स्ट स्टेप देखो, बाहर कौन है? tan इनवर्स है। अब मैंने अंडर रूट 2 ले लिया कॉमन। अरे देखो भाई अंडर रूट 2 इसमें भी है, अंडर रूट 2 सब में है, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, क्या हो जाएगा? cos माइनस और अपॉन में cos प्लस। अब ये ना, ये देखते बच्चों के याद आ जाना चाहिए, हाँ रूट है, ये देख के याद आना चाहिए, क्या करेगा बच्चा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे इसी चैप्टर में, आगे नाम आएंगे, दिमाग लगाओ। cos का डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, sin अपॉन में cos, क्या बोल सकते क्या कर दिया? अरे cos बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 1, sin अपॉन में cos, इधर क्या बचेगा 1 प्लस। तो ऐसी शक्ल है ना, अरे तुम्हारे सामने तीसरी बार आ रही है, याद रखो ये शक्ल ही रिपीट होती है आगे क्वेश्चंस में, इसी चैप्टर में नहीं, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में रिपीट होगी। तो cos माइनस ऐसे कभी आ जाए ना तो tan a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, वो tan पाई बाई 4 वाला। अब देखो क्या बन गया ये 1 माइनस tan, और ये इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan। थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ किसका होता है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। करके देख लो, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा के देख लो, किसका? tan a माइनस b का, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी।
इसका फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया है और ये इससे बनता है, ध्यान रखो। ऐसे सर्कल कभी आ जाएगी तो लास्ट में यहाँ आना है तुमको, कहाँ आना है, यहाँ आना है। कोई दिक्कत है क्या? अब ये इससे कैंसिल हुआ, क्या बच गया? पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू और ये प्रूव करना था, देख लो यस और नो बोलो। तो यहाँ याद रखो ये सर्कल। एक बार जो चीज आपके ना दिमाग IQ लेवल ज्यादा होना चाहिए। IQ का मतलब और क्या होता है? एक बार बच्चे को देखियो याद रहती है, तो IQ ज्यादा होना चाहिए आपका। अब ये याद रखो ऐसे सर्कल आते ही कि cos डिवाइड, अच्छा cos ही कॉमन क्यों लिया सर? sin अपॉन में cos tan बनता है, cos अपॉन sin तो cot हो जाएगा। भी बच्चे बोलते हैं सर cos कॉमन लिया, sin ले लेते तो cot का फॉर्मूला बनता है यार। यस और नो? बात आ रही है समझ में? इसको पोज लो, इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो नोट। -9/4 sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 sin इनवर्स 2/2/3 आंसर लाना है। LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करिए। अब बच्चा बोलेगा सर कैसे करें? तुमने क्वेश्चन देखा, देखते तुम्हारे दिमाग में क्या आया? कौन बोलेगा? सर हिंट बता दे, और मैं छोटी सी बात बताते आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्या चाहिए, 9/4 चाहिए क्या? तो 9/4 कॉमन ले लो, इसमें भी इसमें भी है, तो 9/4 क्या ले लिया कॉमन, तो इधर बताओ क्या बचेगा? अरे 8 था, 4 कॉमन लेगा, तो बचा। अब बच्चों को अगली शक्ल अपने आप आनी चाहिए, LHS है। यस और नो बोलो। अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है? अपने आप आएंगे यार, अपने आप आएंगे, बस ये थोड़ी याद रखो, प्रैक्टिस रखो। पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स बोलो, cos इनवर्स x होता है। अब ऐसे सेम होना चाहिए भाई। यहाँ से मैंने कभी बताया था, पहले भी बता दिया, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। यहाँ से cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, या फिर उल्टा पढ़ लो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, ये सेम। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। यस और नो? दो स्टेप के अंदर आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो नहीं है, साइन है cos है, ट्रायंगल मेथड से यूज, तो पहले आ गया आंसर 9/4। इसको साइन में चेंज कर दो, तो सर कैसे करें? ट्रायंगल लगाओ, ये cos है, cos है ना, cos क्या होता है? b/x। तो ये क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, 8 का रूट मतलब 2√2, 2√2 तो लिख सकते हो इसको। अच्छा तो cos इनवर्स को क्या लिखा? साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या था? p/x। आ गया क्या? यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग ट्रायंगल मेथड। दो तीन स्टेप के, लेकिन सर्कल देखते ही मैंने केवल क्वेश्चन लिखा था, तब तुम्हारे दिमाग में क्या था यार, क्या लिखा के करा, लेकिन धीरे धीरे कॉमन ले लिया। अब दिमाग लगाया यहाँ पे यार, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? cos इनवर्स। तो जो सीखा वही काम में आ रहा है। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी, जिस बच्चों ने 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात उसको कहाँ से आएगा? तो मैं कह रहा हूँ अगर पूरे साल ये मेहनत रखोगे, ये फॉर्मूले याद आते जा रहे हैं, आंसर आता जा रहा है, तो भाई 100/100 मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, ला सकते हो, आते हैं, आप भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं बच्चों के। और कुछ ही नहीं है, आप तो सर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही सकती है। अरे भाई नहीं होगी, मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो गए, 26 जून को 5 साल हो गई थी पढ़ाते हुए, और अब जुलाई चल रही है, मतलब 5 साल और 4 दिन तो वो, और आज कितनी तारीख होगी? 9/4/13, 5 साल 13 दिन हो गए। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कॉन्फिडेंस करो, धीरे धीरे थोड़ा करो, साल के एंड में आप मतलब इतना अच्छा हो जाओगे, बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल श्योर ये बात करता हूँ। डेली थोड़ी चीज़ सीखो, डेली के 10 फॉर्मूले भी सीखते हो, एक महीने में 300 फॉर्मूले होते हैं, कितनी बड़ी बात है। पूरी बुक के अंदर 1500 क्वेश्चन है, मान लो 1500 है ही नहीं, डेली के आप 10 क्वेश्चन करते हो, डेली के महीने के 300 क्वेश्चन हो गए, 5 महीने में 1500 क्वेश्चन हो गए। और हमारे पास मिलते हैं अपने को 9 महीने मिल रहे हैं, जुलाई चल रही है, 6 महीने तो इसी साल के हैं, अब जनवरी फरवरी मार्च 3 हो, 9 महीने मिल रहे हैं। तो डेली के 10 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है यार, 10 तुम आधे घंटे में करा देता हूँ, पूरे दिन के नहीं कर सकते। तो वही बात है, मतलब पॉजिटिव बनाओ अपने आप को, क्या 9 महीने बार बार रिपीट करेंगे, क्या दिक्कत है? ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इनमें से पेपर आता है, ठीक है। अब इसको कर दो, अरे इनवर्स a/b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b/a लेना है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इस पूरे का सॉल्यूशन इतना आगे दिखाना है। क्या करेंगे देखो, मैं बताता हूँ तुमको, एक मिनट, कि यार ये दोनों में कॉमन है,
हाफ cos इनवर्स a अपॉन b, हाफ, ये मैं LHS लिख दूँ इधर, ये एग्जांपल है RBSc का, ठीक है, ये LHS लिख दी, मेरे को 2b अपॉन b ये लाना है, हटा दिया तो RHS। चलो देखो ये दोनों में सेम है क्या, तो मैं छोटा बना लूँ इसको, हाफ cos इनवर्स a अपॉन b को मैं थीटा लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा आगे काम आएंगी थोड़ी सी चीजें, cos इनवर्स a अपॉन b की वैल्यू बोलो 2 थीटा, अच्छा a अपॉन b की वैल्यू बोलो cos 2 थीटा, ये बाद में लिख दूंगा मैं, फिर आगे मैंने सपोज किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो, रख दो। tan π/4 प्लस थीटा, अब बच्चों को आ गया tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, यस और नो बोलो, कितना इजी हो गया देखो, tan a प्लस b का फॉर्मूला बताओ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, इधर बोलो tan a माइनस tan b, अब बनने आप आएंगी, अब तो चीजें आप तो स्टार्ट करो, देखते हार्ड लग रहा था, अब इजी बन लग रहा है, प्लस आएगा tan π/4 प्लस इंटू tan थीटा। अच्छा π/4 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ ऊपर, देखो ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इधर बोलो, इधर 1 माइनस tan 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan क्या, चलो ठीक है। अब बोलो एलसी ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या ले लो, क्या है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस, ऊपर का ऊपर नहीं, अरे एलसी लेना आता है ना, नीचे का नीचे ऊपर क्रॉस, 1 प्लस tan को 1 प्लस tan से 1 प्लस tan की होल स्क्वायर, 1 माइनस tan की होल स्क्वायर हो जाएगी क्या, यस सर, a प्लस b की होल स्क्वायर, देखो भाई 1 का स्क्वायर आएगा 1 का स्क्वायर आएगा, अरे a प्लस b की होल स्क्वायर में 1 का स्क्वायर आएगा क्या, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 tan, यहाँ पे माइनस का 2 tan कट जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का tan स्क्वायर, प्लस का 2 tan स्क्वायर, ये बात आएगी नहीं, इसमें बच्चों को बताओ, अरे 1 का स्क्वायर 2, यहाँ पे प्लस का 2 tan थीटा आएगा, a प्लस b की होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 tan थीटा कट जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे tan की स्क्वायर, यहाँ पे प्लस के tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर, यस और नो, नीचे a माइनस b a प्लस b बोलो, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो कार्तिक क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, a की स्क्वायर में, हाँ तो ये लगाया है, आगे समझ में, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, अरे मैं क्या करूं, ये ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसको इसके नीचे लिख दूं क्या, यस सर, बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते, देखो ये 2 तो ले लूं मैं कॉमन, एक स्टेप बढ़ा दूं इधर, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर, अब मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे ले आया, क्यों, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो किसका फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का, तो ये 2 इंटू 1 तो ऊपर तो हो गया 2, देखो वो नीचे गया था, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास में एग्जांपल है, और एग्जांपल हमारे पास में क्या है, सामने जानते हो कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 3, सोल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब इधर ध्यान दो, देखो बेटे स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो, ये ना x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास में दो फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, देखो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला आता है क्या, यस सर, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, ठीक है, मेरा हर बच्चे पे ध्यान बहुत ज़्यादा आता है, बात देख लेना, सबको पता ही होनी चाहिए बात, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, तो आपके पास में दो तरीके हैं, अगर आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का लगाओगे तो फॉर्मूला आएगा, देखो sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैं नहीं लगाऊंगा,
बोले सर क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि दो अलग अलग टाइप रूट है, एक रूट की वैल्यू यहाँ पे, एक यहाँ पे, साइन इनवर्स तो उधर साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, लेकिन अलग अलग रूट है। रूट की दो टर्म है, कितनी टर्म है? रूट की एक ही टर्म होनी चाहिए। वो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथ ही बनेगा। सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दो बार स्क्वायर करनी पड़ेगी। कितनी बार? भी रूट दो टर्म्स में है तो दो बार स्क्वायर करोगे तब रूट हटेगा। अरे ये सुन लो, इसकी पहली बार स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में तो रूट हट जाएगा, 2 इंटू a इंटू b में नहीं हटेगा। अगेन बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे ये सुन लो, तो दो बार रूट है, दो अलग अलग टर्म्स में रूट है, तो दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, लेंथ ही जाएगा, बेफालतू में 1.5 पेज बढ़ेगा, एक पेज कम से कम। तो इसीलिए हम इसको या तो tan इनवर्स में चेंज करो, दोनों को किसमें चेंज करो, या दोनों को cos इनवर्स में चेंज कर दो। तो cos इनवर्स ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अरे इजी है ना। tan इनवर्स में चेंज करने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो वो भी ऐसे मान लो थोड़ी दो स्टेप, इसके लिए अलग ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, उसके लिए अलग। यस और नो? तो हम कौन सा कर लेते हैं, देखो भी अब सॉल्यूशन। साइन इनवर्स x को क्या लिख देंगे? पाई बाई 2 माइनस, इसको क्या लिख देंगे? बोलो भाई, किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई? बात क्लियर है? अब बोलो सर cos इनवर्स लगाया, तो cos इनवर्स में एक ही टर्म्स में रूट आता है फॉर्मूले में। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में आ जाएगा समझ में। हर चीज का रीजन देखो कि सर आपने चेंज ही क्यों किया है। मैं इसको और भी तरीका है, एक और भी तरीके से कर सकता हूँ बिना चेंज किए हुए। समझ रहे हो क्या बात को? लेकिन पहले देखो यहाँ पाई बाई 2 पाई माइनस ले लो कॉमन, ये पहली स्टेप थी, ये दूसरी स्टेप है। cos इनवर्स x प्लस इक्वल्स टू में पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा, ये माइनस मेरे पास पढ़ाई है। चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगी तो देखो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 3 माइनस पाई, क्या आएगा? माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस से माइनस। देखो पहली स्टेप क्या थी, दोनों साइन इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज किया। दोनों साइन इनवर्स को सोल्व क्यों नहीं किया? दो अलग अलग रूट की टर्म आएगी, यस और नो? लेंथी होगा, गलत नहीं होगा, निकाल सकते हो, लेंथी हो जाएगा। बात क्लियर है? दोनों को चेंज कर लिया cos इनवर्स में, यस और नो? ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ना एक्टिव होके बैठा करो, लगेगा नहीं, ऐसे बोला तो हाँ भाई सर यस सर। तो पाई बाई 2 पाई प्लस का पाई उधर जाके माइनस का पाई, ठीक है। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स x इनटू y माइनस, देखो प्लस है तो 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। अब जो अंडर रूट आया वो एक ही टर्म में आया है, दो अलग अलग टर्म में नहीं है, यस और नो? ठीक है। बराबर में ये तो माइनस माइनस काटा था मैंने, यस और नो बोलो? cos इनवर्स उधर जाके cos हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर बराबर में cos 2 पाई बाई 3। अब cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? देखो भाई 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। कितना डिग्री? 1। क्या स्ट्रेस भी कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो क्या? 2 पाई बाई 3 तो आएगा। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है क्या? cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ, और ये माइनस बाहर वाला तो माइनस हाफ। बोलो यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? या फिर यहाँ पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखोगे, 180 में 3 से डिवाइड करो, 60 टू 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ। कैसे नहीं कर लो एग्जीबिस? अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब ये मैं क्या करूँ, 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस, मैं बेवजह स्टेप बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक लाइन करके दिखा रहा हूँ। अच्छा cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस हाफ, ये इधर ले आओ, रूट की एक तरफ विदाउट रूट की एक तरफ। क्यों? अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो दोबारा रूट बचेगा। तो हमने क्या किया, देखो इधर पड़ोस में अरेंज कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस हाफ इधर आके, कोई दिक्कत है क्या? या और ये माइनस का उधर जाके प्लस का। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। किसी बच्चे की कोई दिक्कत है क्या? रूट एक तरफ विदाउट रूट एक तरफ, यस और नो बोलो, ठीक है।
अब 2 से इंटू कर दो, इस 2 से करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो रेड को मैं तो कर दूं, मान लो 4x² + 1 बराबर 2 √1 - x² √1 - 4x²। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर, क्यों? रूट हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? इधर a + b का होल स्क्वायर बोलो, 16x⁴। अरे a + b का होल स्क्वायर इधर स्क्वायर बोलो मेरे से, तो 4 का स्क्वायर 16, x⁴ की पावर 2 4 जाएगा प्लस 2ab, 2 4 = 8 x² + 1। बात क्लियर है क्या? मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है, इधर स्क्वायर बोलो 4 1 - x² 1 - कोई दिक्कत है क्या? अब 16x⁴ 8x² + 1 आराम से करते जाओ। बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 इंटू करो, पहले तो इसको कर लो, क्या हो जाएगा 1 - 4x²। देखो 1 से दोनों को कर दिया, अब किससे -x² को, फिर माइनस प्लस 4x⁴ 4 को कर दो अंदर, 16x⁴ 8x² + 1। देखो 4, देखो इसको 4 को 1 से 4 -4 और ये माइनस का 1 -5x² माइनस के 5 को 4 से 20 और ये बोलो x⁴ से x⁴, इसको इधर लाओ 28x²। ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 3। ये सोलो बोलो x² बोलो 3 में और x बोलो प्लस माइनस 3 / 28 आंसर आ गया बच्चे। ये सोलो 28 को क्या लिख रखा है, 28 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 7 × 4 और 4 का रूट पार आके प्लस माइनस √3 2√7 ये देखा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो बिल्कुल मतलब एक बार में हो गया, ज्यादा स्टेप नहीं, 7-8 स्टेप है, ये तो मैंने एक करके बढ़ा दी थी। अब बोलो किसी भी बच्चे के कोई सी स्टेप में सिंगल फॉर्मूले से क्वेश्चन हो गया, सिंगल फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट साइन इनवर्स का क्यों नहीं लगाया, रीजन होता है रटो मत, है ना। साइन इनवर्स का डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, एक रूट इधर आता, एक रूट इधर आता, एक बार स्क्वायर करते तो एक ही रूट गायब होता, दूसरी बार वो करनी पड़ती, 2 बार बोथ साइड स्क्वायर करनी पड़ती, तो स्टेप बढ़ती है फालतू में, ठीक है। तो मैंने दोनों को कोस इनवर्स में चेंज कर लिया, तो लाइफ में दिमाग में घुसेड़ दो ये बात। अकेला साइन इनवर्स का आता है तो 2 बार रूट आता है उसके अंदर, तो साइन इनवर्स को कोस में इनवर्स में करके आप इजी इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है, बोलिए बोलो। आ गया क्या समझ में? कर लो। अब तो हमारे पास में क्वेश्चन है tan इनवर्स हाफ tan 2a tan इनवर्स cot a tan इनवर्स cot t क्यूब a इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 0। ठीक है, तो मैं इसके एलएचएस ले लूँ, इसका आंसर हमको 0 लाना है, मान लो ये एलएचएस, ठीक है। तो देखो ये पहली स्टेप देखना, मैंने इसमें तो क्या किया, हाफ तो पढ़ा रहने दिया, tan 2a का फॉर्मूला बोलो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें मैं tan में चेंज कर लूँ, इसको tan में किसमें चेंज कर ले, या तो tan में चेंज कर लो या tan का डायरेक्ट फॉर्मूला बना लो, ठीक है। कैसे देखो ये मैं तुमको बताता हूँ कि इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन tan क्या, ठीक है। फिर इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स 1 अपॉन में tan की क्यूब है, बोलो क्यों लिख दिया ऐसा, cot 1 अपॉन tan होता है। अब मैं ना 2 से 2 काट दूं और tan को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं x सपोज कर लूं यार, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए केवल लास्ट में दोबारा रख दूं आने से पहले, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x का, बस ऐसा छोड़ दो इसको, इन दोनों को सोल्व कर लो। tan इनवर्स 1 अपॉन में x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में x की क्यूब, या तो इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, समझ रहे हो क्या बात को? tan इनवर्स x tan इनवर्स रहेगा, हाँ, तो कोई से को भी कर लो, दिक्कत किसी में नहीं है। x y z डायरेक्ट नहीं लगाऊं, बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा क्लोजर है उतनी से कहां से लोगे, ये पढ़ा रहने दो। इन दोनों में लगा देता हूं मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, बोलो tan इनवर्स, एक क्वेश्चन में भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है,
मेरे को पिछले साल का याद है, बाकी पता नहीं बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक सही होगी हो। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई, कोई दिक्कत बोलो, 1 माइनस, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर ये माइनस का आ जाए और ये प्लस का आएगा तो कट जाएगा, आंसर आ गया, जीरो हो जाएगा, बस इतना सही है। तो ये tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे देखो एलसीएम लेके काटो भाई, क्या आएगा x की क्यूब प्लस x अपॉन में x की पावर 4 आएगी, x की पावर 4 यहाँ भी एलसीएम आएगा। अच्छा x की पावर 4 माइनस 1, यस और नो बोलो, याद रखो आ गया। अगली स्टेप में आंसर हो गया, कट गया, ये आंसर है, कॉमन ले लो इसको, ये तो बचपन से ऐसा है, इसको सोल्व कर लो, x कॉमन लेके देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या बोलते हो, पावर हाफ कर दो, पावर 4 से है 2 कर दो, एक बार माइनस एक बार प्लस, कोई दिक्कत है क्या बोलो। तो यहाँ पे ऊपर वाली चीज में तो x मैं कॉमन ले लूँ, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 क्या, यस सर, और पावर 4 है मान लो, 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना मैं, तो a की 4 माइनस b की 4 दोनों की स्क्वायर करके बीच में माइनस और बीच में प्लस, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे की बोलो। अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 से कट गया क्या, x अपॉन x स्क्वायर मतलब ये 1 माइनस x स्क्वायर है, या माइनस क्या ले लूं कॉमन, देखो tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स मैंने माइनस ले लिया, x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, क्या उसे क्या कर दिया, अरे ये क्या है x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है तो माइनस 12 लिया, और tan इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस tan इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस बाहर आ गया, कोई दिक्कत है क्या बोलो, दोनों सेम है क्या, क्या आंसर आ गया, और क्या लाना था जीरो ही लाना था। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, tan भी पड़े रहने थे, लेकिन tan में आगे सर्कल बहुत बड़ी सी ले जाती है, अरे इसमें फॉर्मूला लगा दे तुम, ये 1 अपॉन tan की क्यों लिए, मैंने इजी मानने के लिए tan a को क्या मान लिया था, यहाँ पुट कर दो, जिसे सेम ही हटे तो गई, अरे ये सोच में बोलो। तो ये थोड़े से अप्रोच है, आप जल्दी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। अरे आगे क्या समझ में करना है कि द वैल्यू ऑफ फाई माइनस थीटा 30 डिग्री, ये प्रूव करना है, फाई माइनस थीटा जो आएगा ये एंगल का डिफरेंस ही तो है, और दोनों एंगल की डिफरेंस कितना प्रूव करना है 30 डिग्री, बात क्लियर है क्या बोलो, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू मेरे को 30 डिग्री प्रूव करनी है, तो क्यों ना मैं यही निकालूं, निकाल ले क्या, देखो भाई सीधा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ फाई माइनस थीटा, फाई बोलो tan इनवर्स अंडर रूट 3x अपॉन में 2k माइनस x माइनस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन में अंडर रूट 3k, मैं कॉमन लेके इसको k माइनस 2x ही बना सकता हूँ, लेकिन बड़ा लेने को मेरे को 30 डिग्री लाना है, फाई माइनस थीटा की वैल्यू, इतनी बात क्लियर है क्या, नहीं है क्या, ठीक है भाई। बाकी इसको और भी चीज बना सकता हूँ मैं, tan इनवर्स इधर ले आएंगे, इनको सॉल्व करो कि बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी कर लो। अब देखो ये पहली स्टेप थी, दूसरी देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y क्या, तो अंडर रूट थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो गया पहला माइनस दूसरा, ब्रैकेट लगा दो क्योंकि बाहर माइनस है, पहला माइनस दूसरा 1 प्लस पहला इंटू दूसरा, अरे बात क्लियर है क्या बताओ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है ये x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, देखो माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस, क्लियर है क्या, इसको सोल्व करते जाओ, और इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए सॉल्व करके, बस तो जो आपको पता है सिंगल लाइन में आंसर आएगा, एलसीएम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, देखो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 इधर आगे इंटू होगा, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से 3 k इंटू एक्स माइनस 2k माइनस एक्स को इससे करेंगे, तो देखो
2x माइनस के तो पढ़ाइए, इसको किससे इंटू करेंगे 2k माइनस x से। किसी बच्चे की दिक्कत आई क्या बोलो? बोल सही है, कहाँ गया कौन वाला? एलसीएम सेम आएगा, देखो इसके फोन में भी आएंगे, इसके लेकर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3k 2k माइनस x प्लस इसको इससे एक एक स्टेप कर लो। क्या दिक्कत आ गई बोलो? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक बहुत सारा फोन वाला कहाँ गया? एलसीएम थकट गया। अरे क्लियर है? ठीक है। तीसरी स्टेप देखो, tan इनवर्स, अब अंदर इंटू कर दो, कट जाएंगे। 2x को 2k से माइनस का 4kx, माइनस के 2x को माइनस के x से प्लस का 2x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस का k, प्लस के k को इससे 2k स्क्वायर, प्लस के k को इससे प्लस का k इंटू x। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है क्या? देखो माइनस माइनस प्लस का k बोला था मैंने, और प्लस के माइनस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस का k, तो ये प्लस कहाँ से है? अब अंडर रूट 3 को यहाँ पे बोलो तो कॉमन ले ले। अच्छा अंडर रूट 3 बाहर कॉमन ले लो, क्यों बचेगा यार लास्ट में। देखो मैंने फिर दिमाग को थोड़ा मॉडल यूज करते ही हो, ये ऊपर था और अभी नीचे अंडर रूट 3, देखो इसमें भी इसमें भी है। k को अंदर कर लो, 2k स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 तो बाहर ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस, बोल लो भाई किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? जो कटे हो काट दो। अब देखो माइनस का 4kx और माइनस को kx, एन पड़ोस में जगह पड़े भैया। हाँ कोई मिस्टेक नहीं है क्या? सही है। नीचे एक स्टेप और आ जाएगी, क्या लिखा है क्या इसके नीचे? हाँ थोड़ा सा ठीक है। देखो tan इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे 3kx माइनस का 4 और माइनस का 5, 2kx बचेगा क्या? 2kx बचेगा। देखो 3 4 और 1 5 ले लो, माइनस 2kx, तो प्लस वाली पहले ले लो, 2x स्क्वायर 2k स्क्वायर और माइनस का ये बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? अंडर रूट 3 तो बाहर है, इसमें और काटो 2k स्क्वायर का एज इट इज, माइनस का kx माइनस का kx माइनस का हाँ सेम आएगा, वो तो बता रहा पहले से क्या। अब ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा? tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 अगर ये इनवर्स है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? एक एंगल आएगा। इनवर्स का आंसर हमेशा एक एंगल आता है। अब पहचानो 1/√3 कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री या फिर 5/6। तो ये किसकी वैल्यू है? 5 माइनस थीटा की, और उसकी वैल्यू क्या है? टेंजेंट रूल कोस थीटा। ये प्रूव करना है, जैसे इसको अच्छा ही हो गया 2 tan इनवर्स ये इक्वल्स टू ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको आप पहले से लेनी पड़ेगी या पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी? आरएचएस। तो आरएचएस में तो कोई फायदा नहीं है, इसके जैसे शकल बनाने में दिक्कत आएगी। क्या है दिक्कत आएगी क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलएचएस को सोल्व करूँगा इसको, और ये 2 tan ये पूरा मान लो x है, कैपिटल x पूरा क्या है? कैपिटल x। इसको स्टार्ट कर दिया, तो 2 tan इनवर्स कैपिटल x बोल दिया मैंने, इसको मान लो p बोल दिया, इस पूरे को क्या बोल दिया? p। तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन, अब मेरे को जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ इसका, एलएचएस ले लूँ। तो 2 tan इनवर्स, और इसको मैंने p सपोज कर दिया। अगली लाइन में कर दो, तीसरी की बात है, tan बीटा बाई 2, मेरे को वो ला के दिखानी है, ठीक है? देखो अब मैं इसमें से बोल दूँ 2 tan इनवर्स p, इसको p बोल दिया मैंने, तो 2 tan इनवर्स p का फॉर्मूला बताओ। 2 tan इनवर्स p का है tan इनवर्स 2p अपॉन में 1 माइनस p स्क्वायर, ठीक है? अब ये वैल्यू यहाँ रखिए, ये वैल्यू
यहाँ रखी और फिर उसमें फॉर्मूले लगाए, और वो भी किसकी फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में। या इसका एक तरीका ये है, मान लो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मेरे को, है ना। चलो छोटो ये सीख गया, जो अब चल गया ना, इसी से करेंगे अपन, ठीक है। ये वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 2p की वैल्यू बोलो, p की वैल्यू बताओ भाई। अब एक बात ये भी ध्यान रखो कि फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आपको क्या पता किस लिए लगाएंगे 2 tan इनवर्स का। 2 tan इनवर्स के कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर 2 tan इनवर्स टोटल 3 चीजों के इक्वल होता है। एक तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कोस इनवर्स और एक इसकी, तो अपने तो ये वाला लगा दिया, कोस वाला लगाएंगे। तो आप ये देखो कि ये 2 tan इनवर्स p तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसमें चाहिए है, कोस इनवर्स में। तो ये वाला लगाएंगे तो tan इनवर्स में आएगा, ये वाला लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगा दो। तो 2 tan इनवर्स मान लो ये तो x का है, और x की जगह अगर यहाँ p है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। ये बात आई नहीं, इसमें बोलो। तो 2 tan इनवर्स x के टोटल 1 2 3 होते हैं। ये बीच वाला ही क्यों लगाया, क्योंकि आपको cos इनवर्स में आंसर चाहिए है। अरे बात क्लियर है क्या, अपनी मर्जी से कोई नहीं लगाया, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या बात, ठीक है। अब इसमें p की वैल्यू पुट कर दो, cos इनवर्स 1 माइनस p की वैल्यू बोलो। अब इसको एक काम करो, आप पहले सॉल्व भी कर सकते हो, पहले tan a minus b वाला, हाँ tan a माइनस b वाले से आप इसको पहले अलग से करो, उसमें सॉल्व करके आओ इसको। tan a माइनस b का बोलो, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a into tan b। ये बात क्लियर है क्या, बोलो। एक ही स्टेप बता रहा हूँ, अभी तक तो ये पहली थी, ये एज इट इज लिखी, इसको p बोला, cos इनवर्स का फॉर्मूला क्यों लगाया, cos इनवर्स में आंसर चाहिए। अब यहाँ p की वैल्यू मैं रखूंगा, तो पहले p की रखने से पहले मैं इस ये जो बीमारी है इसको सॉल्व कर लूँ, tan a माइनस b को। तो ये मेरे पास क्या आएगी, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा, यस और नो। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा। देखो इसकी जगह अब किसकी क्या करनी है, स्क्वायर और tan स्क्वायर, देखो इसकी भी स्क्वायर इसके इनटू में है, दोनों इनटू में है, तो इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर, यस और नो, इनटू में स्क्वायर, देखो स्क्वायर स्क्वायर, यस और नो बोलो। ऐसे ही अब मैं स्टेप खाऊंगा ना, मतलब केवल प्लस बोल दो, बाकी p स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, क्यों, सेम टू सेम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लास्ट में काम में ले लूंगा मैं, कब, जब प्लस लगा दूंगा फिर बाद में, ठीक है क्या, बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हमने क्या किया, अब हर चीज़ आपको समझ में आ रही है। मैंने tan पाई बाई 4 माइनस अल्फा को ऐसे ले लिया, नीचे मैंने वैल्यू नहीं लिखी, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, आप चीज़ें छोड़ भी दो, डेस लगा के लास्ट में लिख देना। ये बात समझ में आ रही, तो ये 2 स्टेप। अगली स्टेप में इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसी ले लो, cos इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ये बात किस बच्चे की समझ में, मैं पहले बात पूछूंगा, पहले मैं कर लेता हूँ। बीटा वाली जो भी है उसे क्या कर दिया, 1 प्लस tan अल्फा की स्क्वायर आएगी, और वो एलसीएम लेंगे तो इधर 1 के साथ इनटू होगी, तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, माइनस की जगह -1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर, tan स्क्वायर लिखा। मतलब कि ये ध्यान रखना, बस ये गोला मार दूंगा, इससे पहले और बाद में केवल माइनस का प्लस का फर्क है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाएंगे पड़ोस में, देखो ये एज इट इज बिल्कुल आराम से करते जाओ, आंसर आएगा। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन कर दो, किसकी होल स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस बी की। अब मैं यहाँ पे एक चीज और भी लगा सकता था, वो कौन सी, नहीं लगेगी, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 हो जाता, cos 2 अल्फा, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है अंदर, तो नहीं लगेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ मेरे को, a का स्क्वायर थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को,
तो छोटे छोटे लिखनी पड़ेगी। कोस इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा की समझ नहीं आई समझ में भाई, इसमें बिल्कुल एक्टिव हो गए। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तुम्हारे को वाला 25 हो जाएंगे। एक प्लस माइनस की दिक्कत होती है, मैं बिल्कुल आराम से ऐसे बता रहा हूँ इजी बना के इसको है ना। तो a प्लस बी को उसको ओपन कर ली माइनस, इसका ध्यान रखना मैं ब्रैकेट इसके गोला लगा देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस tan अल्फा की होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 माइनस tan अल्फा की होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा। अब tan स्क्वायर बीटा बाई 2 भी है, क्या है tan स्क्वायर, इसकी जगह कोई फॉर्मूला आ सकता है क्या? यहाँ पे देखो कैसे दिमाग में एक बात देना, यहाँ बीटा बाई 2 है और वहाँ बीटा है, यानी एंगल डबल हो रहा है। क्या हो रहा है एंगल, यानी कि ये बात की बात है फिर तो tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये बात यहाँ तक भी क्लियर होगी सबकी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन जा रहा है और तुम पैसे लग रहा है मेरी क्वेश्चन यहाँ कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बीटा वाले दोनों को थोड़ा सा एक स्टेप और कर लो, ऊपर वाले को सॉल्व करनी, आधी कैलकुलेशन तो मैंने कम कर दी, एग्जाम में डेज लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मान रखना जाना 2 tan अल्फा माइनस में तो बोलूँगा tan स्क्वायर लिख दूंगा और मेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा। मेरा दिमाग क्या लगा कि यार ये बीटा बाई 2 है, यहाँ बीटा है, एंगल डबल वाला फॉर्मूला लगेगा, इसे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 को 1 से माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बोलो, अब माइनस को भी साथ साथ ले लो, माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस 2 tan अल्फा tan स्क्वायर बीटा बाई, और नीचे ध्यान दो एक मिनट देखो, अब नीचे वाली में तुमको स्टेप करनी पड़ेगी, अब अंदर कर दिया ना इसलिए, अब यहाँ प्लस था तो ये भी कैसा आएगा, देखो प्लस का आएगा, जो प्लस का माइनस का प्लस का तो एज इट इज लेकिन प्लस जो माइनस, देखो माइनस की बात करो लिखो नीचे, जो माइनस का था वो प्लस का और जो माइनस का वो प्लस का, समझ रहे हो बात? यस सर। एक ही स्टेप देख लो तुम्हारे सामने है, और जो प्लस का वो प्लस का माइनस का, ये tan स्क्वायर बीटा बाई 2 लास्ट में, और ये इधर एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, कोस इनवर्स, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको साथ में लिख लूँ क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, अच्छा कहीं पे 1 प्लस, अब देखो ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, और कुछ मिल रहा है क्या, 1 माइनस को तो साथ में लिख दिया, और क्या कर सकते हो, इसके अंदर कुछ कैंसिल वगैरह कुछ हो रहा है, होगा tan स्क्वायर, ये पर कॉमन लो, माइनस का tan स्क्वायर और ये प्लस का tan, एक और माइनस का मिलेगा तुमको, ये दोनों देखो यहाँ पे, ये दोनों tan स्क्वायर का कॉमन ले लो क्या, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब एक मिनट में बोले लगा देता हूँ जिन को कर लिया मैंने, एक तो 1 को बीटा बाई 2, इसको और इसको देख लो, इन दोनों में tan स्क्वायर का कॉमन लिया है, क्या बच गया 2 tan और 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा कॉमन ले लो क्या, देखो 2 ये तो बच गया, 2 tan कॉमन लेके क्या आएगा 1, बस तो ऐसे मान लो धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा अपने आप ही, बीटा बाई 2 है क्या, देख लो दोनों में 2 tan अल्फा कॉमन लिया, सही है। अब नीचे भी सेम टू सेम करना पड़ेगा, 1 के साथ में प्लस का ले लो, माइनस का तो है ही नहीं, जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, फिर tan स्क्वायर अल्फा
और tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो इसके अंदर, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैंने ये भी लिख दिया हो। तो तुम ये देखो पेशेंस रखना पड़ता है इतनी लंबी कैलकुलेशंस में भी, और अगर कॉन्फिडेंस है तो आएगा। देख लो धीरे धीरे कि प्रॉब्लम कम होती जा रही है, बढ़ती भी जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये बच गया 2 tan, 2 कॉमन ले लो प्लस का, और देख लो ऊपर नीचे सेम सेम सा ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। ये बात क्लियर है क्या कह रहे हो? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई बीटा, ये है दोनों में कॉमन ले सकता हूँ क्या, और यहाँ पे भी दोनों में ले सकता हूँ क्या, एक स्टेप इसी में कम कर दूँ क्या, एक स्टेप। हाँ हाँ पूछो, कोई दिक्कत बताओ आपकी निकलेश, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगली लाइन में कर दो, एक लाइन और बढ़ा दो, एक लाइन और बढ़ा दो, ये इसमें भी है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, क्या बचा इधर, तो बचेगा 1, कोई दिक्कत। कार्तिक इधर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है यहाँ भी, और आ रहा है कैसे में, दोनों जगह है, दोनों जगह से कॉमन ले लिया, ये तो कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचेगा, और इसकी जगह tan स्क्वायर। अच्छा ये पढ़ा रहने दो, मैं जो बनाना चाहता था वो धीरे धीरे मिल रहा है, इसमें कुछ ही कॉमन नहीं है। अच्छा इसमें क्या कॉमन दोनों में, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या बचेगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉमन लेना चाहता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऊपर कॉमन ले लूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब मेरे को यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर दिया पढ़ने, साइन कोस मेंसर चाहिए, किस मेंसर चाहिए, चलो अभी कुछ तो करेंगे। ये cos 2 बीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, cos बीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो तुम, ये लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, तो ये बन सकता है क्या, ये रहा अपॉन में ये आ जाए प्लस वाला कहाँ से, ये कॉमन ले लूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, अरे दिमाग लगाओ अपने आप को होगा, ये रख लूँ क्या, इसे देख लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं तुम्हारे, यहाँ से ही दिक्कत थी। अब मैंने क्या किया, देखो cos 2 बीटा, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। यस सर। तो मेरे को cos बीटा बनाना है, बीटा देखो 2 है तो वहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे आधा, अरे ये सोनो बोलो, तो यानी कि ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर आ जाए, नीचे 1 प्लस आ जाए, तो नीचे 1 प्लस कब आएगा, जब ये कॉमन लूँ जबरदस्ती, तो देख लो भाई यहाँ cos इनवर्स एज इट इज, ठीक है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो फिर क्या कर दिया, देखते जाना, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो जबरदस्ती कॉमन में लेंगे, कौन में आएगा, ये बड़ा रहेगा, और इसका भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, उधर क्या बचेगा 2 tan अल्फा, क्या मैं दोनों चीज कॉमन ले लूँ, इधर लिख देता हूँ एक बार, देखो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने पर, सामने आ दो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर कॉमन ले लिया मान लो, तो क्या बचा बताओ, ये तो बचा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो इनटू में 1 आएगा, अच्छा ये भी तो कॉमन ले रखा, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, भाई जो कॉमन लेते हैं वो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो कॉमन ले रखा है, ये तो बचेगा, लेकिन ये भी ले रखा है, कुछ समझ में आ रहा है, पूरा ही आ गया, अब तो अरे देखो तो देखना बाबू ना,
अच्छा ऊपर ये कॉमन लिया तो बाहर मिलेगा, कॉमन लिया उससे कॉमन लिया वो है कहाँ, ये दोनों बाहर, इससे कटने चाहिए। यहाँ पे भी यही लो, नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, ये भी तो कॉमन ले रखा है। अच्छा ऊपर क्या कॉमन लिया था, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी अल्फा, यही ऊपर कॉमन लिया, यही तभी तो कॉमन से कॉमन कटेगा, तो ये का यही नीचे कॉमन है तो ये तो इससे कट जाएगा, हाँ सर, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 2 है क्या, अच्छा ये अब कॉमन ले रखा है तो ये इसके कॉमन में लिखो क्या, देखो कॉमन ले रखा है, जो जबरदस्ती कॉमन लेते हैं वो कहाँ लगता है अपॉन में, tan अल्फा अपॉन में ये लगा दो। देखो दोनों इसमें ना दोनों ही मैच नहीं हुए, दोनों ही न तो ये और न ये है, तो दोनों कहाँ लग जाएंगे अपॉन में, tan स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन में। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, अब फॉर्मूला बन गया किसका, cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है cos बीटा, देखो बीटा बाई 2 है तो एंगल डबल करो, बीटा बाई 2 का डबल cos बीटा, और ये किसका 2 tan x अपॉन में 1 प्लस sin ये आएगा बन जाएंगे, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2 अल्फा, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, और ये किसका है cos बीटा, ये प्रूव करना था क्या, ये एग्जांपल है और सीबीएसई के लिए टेस्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कि आपको क्या देखा है cos इनवर्स x अपॉन में a प्लस cos इनवर्स y अपॉन में b बराबर अल्फा, आपको ये प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, बताओ भी क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स x into y प्लस है तो माइनस, अरे बात क्लियर है क्या, यस सर। देखो भैया अब यहाँ से सॉल्यूशन लो, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, क्या आएगा cos इनवर्स x अपॉन में a into y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, वो तो प्रूव करके दिखानी है, बराबर में क्या देखा है अल्फा, अच्छा x y अपॉन में a b माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस अपॉन में a b बराबर में cos अल्फा, ये cos इनवर्स उधर जाएगा, cos अल्फा हो गया, कोई दिक्कत है क्या, ये a b ऐसे ले लो और उधर भेज दो, तो x y माइनस a b cos अल्फा बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बात किसके समझ में नहीं आई, वो क्या कर दिया, ये a b एलसीएम लेके उधर इनटू में और वो प्लस का जाएगा माइनस का, रूट की एक तरफ विदाउट रूट की, अब बोथ साइड क्या करेंगे और बोथ साइड स्क्वायर करके सोल्व करते ही आंसर। देखो बोथ साइड मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, a माइनस b का स्क्वायर बोलो माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सोल्व हो बराबर में रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो कटे को काट दो, a स्क्वायर b स्क्वायर ये सर a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, ठीक है, माइनस का 2xy तो चाहिए, ये बढ़ा रहेगा, ये भी चाहिए, तो मैंने क्या लिखा देखो माइनस का 2xy ab cos अल्फा पढ़ा रहा, ठीक है एक मिनट रुको, ये माइनस का स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का इधर आगे प्लस का x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इसका उसे क्या करते हो, ये दोनों माइनस के इधर आगे प्लस के हो गए बाबूजी, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर पढ़ाई है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, कोई दिक्कत नहीं आता बताओ, ये ऐसा कैसा, ये तो कट गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस का और ये माइनस की इधर आगे, अब इसमें क्या करता हूँ मैं a स्क्वायर b स्क्वायर का डिवाइड कर लेता हूँ बोथ साइड किसका डिवाइड कर लेता हूँ
दूसरा कैसे याद आया, अपॉन में ए बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड करो सब में, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, तो बी स्क्वायर कट जाएगा ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर कट जाएगा बी स्क्वायर बचेगा। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी बचेगा। यस सर। और cos है देख लो बन गई ना इतनी तो एक बार। अच्छा बराबर में a स्क्वायर b स्क्वायर का डिवाइड करोगे क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर बचेगा। अरे a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड करो 1, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बराबर में sin स्क्वायर अल्फा होता है ये, यस सर। और ये प्रूव करना था तो केवल किससे आप एक सिंगल फॉर्मूले से आ गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y स्क्वायर किया a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किया बोथ साइड। ठीक है तो ये तुम्हारा चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर अपन